खबरता तक पर दिखाए जाने वाले फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह फिल्म है जहां आरा। 1964 ईस्वी में बनी इस फिल्म का निर्देशन विनोद कुमार ने किया था, जो उनके निर्देशन में बनी पहली हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका पृथ्वीराज कपूर, भारत भूषण और माला सिन्हा ने निभाई थी और यह फिल्म एक ऐतिहासिक फिल्म थी जो शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी जहां आरा के जीवन पर आधारित थी। जहां आरा अपने समय की सबसे सुंदर, सबसे विदुषी और सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक मानी जाती थी और जहां आरा को लेकर कई तरह के चर्चे हुआ करते थे। चर्चे तो यहाँ तक होते हैं कि अपने ही वालिद शाहजहां से जहां आरा ने निकाह भी किया था। इसके अलावे उनके कई प्रेमी भी थे। इस फिल्म की कहानी मुख्य तौर पर उनके अमर प्रेम और अपनी मां मुमताज महल को दिए हुए एक वायदे, जिसमें वह उससे अपने वालिद शाहजहां की हर इच्छा पूरी करने की बात करती है और अपने भाई बहनों की देखभाल करने की भी बात करती है। उसके आधार पर इस फिल्म का निर्माण किया गया है। इस फिल्म में एक तरफ जहां दृश्यांकन लाजवाब है, तो वहीं कलाकारों ने अपनी अदाकारी से इस फिल्म में एक नई जान डाल दी है और शेरो शायरी तथा नगमों की तो इस फिल्म में बहार ही है। मोहब्बत सदा मुस्कुराते रहेगी, ये महफिल यूं ही जगमगाते रहेगी, ये खुशियों के मेले कभी कम न होंगे, सब कुछ रहेंगे पर हम न रहेंगे। वो जो चुप रहते हैं तो दिल के दाग जलते हैं, और जो बात करे तो मुझसे चिराग जलते हैं। ए सनम आज ये कसम खाएं, प्यार के फासले मिटा डालें, प्यार की वादियों में खो जाएं। ए सनम आज ये कसम खाएं। अब आइए जानते हैं क्या है फिल्म जहां आरा की पूरी कहानी। फिल्म जहां आरा की कहानी उस दृश्य से शुरू होती है जिसमें बादशाह आलम शाहजहां, जिसकी भूमिका पृथ्वीराज कपूर ने निभाई है, उसकी बड़ी बेटी जहां आरा, जिसकी बड़ी होने पर भूमिका माला सिन्हा ने निभाई है, पढ़ाई करने के लिए आती है और सहपाठियों संग मुशायरा आयोजित करती है। एक एक कर वह और उसके सहपाठी मुशायरा करने लगते हैं। तभी मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती, जिसकी भूमिका बड़ा होने पर भारत भूषण ने निभाई है, वहाँ आता है और मुशायरा के कार्यक्रम में शामिल हो जाता है। जहां आरा उसके मुशायरा से काफ़ी प्रभावित होती है। एक दिन मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती जहां आरा से मिलकर बताता है कि वह गुजरात जा रहा है। यह सुनकर जहां आरा उदास हो जाती है। तब मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती उससे कहता है कि बड़ा होने पर वह उससे शादी करने पर करेगा, क्या वह उससे शादी करने पर राज़ी होगी? तब जहां आरा कहती है कि बड़ा होकर वह उससे शादी करेगी। इधर गुजरात पहुंचकर मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती जहां आरा की खिदमत में मुशायरा लिखता है और उसे कबूतर के माध्यम से जहां आरा तक भिजवा देता है। जहां आरा भी इस कबूतर के माध्यम से ही अपने प्रेम का पैगाम मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती तक पहुंचाती है। एक बार जहां आरा के जन्म दिवस पर जब बादशाह शाहजहां आगरा में मुशायरा का आयोजन करते हैं, तो उसमें मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती भी आता है और अपने मुशायरा से जहां पनाह शाहजहां समेत सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेता है। इससे खुश होकर शाहजहां उसे एक बड़ी जागीर देता है, लेकिन मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती वहीं रह जाता है। शाहजादी जहां आरा अपनी सहेली करुणा, जिसकी भूमिका शशिकला ने निभाई है, उसके माध्यम से एक गुप्त रास्ते से मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती को अपने पास बुलाती है और फिर दोनों आपस में प्रेमालाप करते हैं। अभी इन दोनों का प्रेम प्रगाढ़ होता भी नहीं है
और दोनों शादी के बंधन में बंध भी नहीं पाते हैं कि इससे पूर्व भी वहाँ एक अनोखी घटना घट जाती है। मुमताज़ महल जो बीमार चल रही होती है, उसके मरने की घड़ी नज़दीक आ जाती है और तब वह जहाँ आरा को अपने पास बुलाकर यह वचन देने के लिए कहती है कि जहाँ आरा अपने वालिद शाहजहाँ की हर इच्छा पूरा करे, साथ ही वह अपने भाइयों और बहनों की भी देखभाल करे। जहाँ आरा जैसे ही मुमताज़ महल को यह वचन देती है, वैसे ही मुमताज़ महल की मृत्यु हो जाती है और जहाँ आरा अपने आप को पिता की सेवा में पूरी तरह से समर्पित कर देती है। मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती जहाँ आरा का दुख बांटने के उद्देश्य से गुप्त रास्ते से महल में आता है। जहाँ आरा उससे अपनी माँ को दिए वचन की बात बताते हुए कहती है कि उसने अब अपने इस प्रेम को दफना दिया है, साथ ही वह मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती को भी इस प्रेम को भुलाकर अपनी गृहस्थी बसा लेने और उससे फिर नहीं मिलने आने की बात कहती है। इसी समय शाहजहाँ का बुलावा आ जाता है और वह शाहजहाँ के पास चली जाती है। मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती उसे प्यार करते रहने की बात कर वापस लौट जाता है। मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती अपनी कोई गृहस्थी नहीं बसाता है और इस उम्मीद में अपने प्रेम का मुशायरा लिख कर गाता रहता है कि कुछ दिन बीतने के बाद जब जहाँ आरा अपनी माँ का गम भुला देगी, तब उससे शादी कर लेगी। मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती की हालत देख करुणा जहाँ आरा से मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती से शादी करने के लिए तैयार होने और प्रेम को परवान चढ़ाने की बात करती है। तब वहाँ जहाँ आरा उससे कहती है कि वह खुद जहाँ आरा बनकर उसकी दृष्टि से सोचकर राय दे। तब जब करुणा जहाँ आरा की दृष्टि से देखती है तो वह भी जहाँ आरा को अपनी माँ को दिए हुए वचन पर अड़िग रहने की ही बात करती है। दूसरी तरफ जहाँ आरा के प्रेम में पागल होकर मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती एक बार फिर उस गुप्त रास्ते के सहारे जहाँ आरा के महल में चला आता है। जहाँ आरा इस समय श्रृंगार कर रही होती है, तभी दर्पण में उसे मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती आता हुआ दिख जाता है। जहाँ आरा मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती से कहती है कि मैंने तो आपको नहीं बुलाया है और पूर्व में मैंने आपको मुझसे मिलने से मना भी कर दिया था। मैंने आपके प्रेम को इबादत समझा, लेकिन आपने तो इस प्रेम माला के सारे दाने को ही बिखेर कर रख दिया है। अब आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए और फिर वापस यहाँ कभी नहीं आइएगा। यह कहकर जहाँ आरा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती वहाँ से वापस लौट रहा होता है, तभी दरबारी रक्षक उसे रोक लेते हैं। यह देखकर करुणा दौड़कर जहाँ आरा के पास जाकर सारी स्थिति बताती है। तब जहाँ आरा उसे एक आदेश पत्र देती है। करुणा इस आदेश पत्र को दरबारी रक्षकों को दिखा देती है और मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती वहाँ से फिर चला जाता है। दरबारी इस घटना की जानकारी शाहजहाँ को दे देता है। तब इस बात को जानकर शाहजहाँ मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती को अपने दरबार में बुलाते हैं और उसे अपनी गलती स्वीकार करने के लिए और भविष्य में इसे नहीं दोहराने की बात करते हैं। लेकिन मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती सीधे शब्दों में कह देता है कि उसने कोई गलती नहीं की है। वह जहाँ आरा से प्रेम करता है और प्रेम पर किसी की बात साथ नहीं चलती है। वह तो शाहजहाँ को भी मुमताज़ महल से प्रेम करने के लिए ताना मारता है। इस बात से नाराज़ होकर शाहजहाँ उसे दीवार में चुनवाकर मौत की सज़ा सुना देता है। जब जहाँ आरा को मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती को मौत की सज़ा सुनाए जाने की खबर मिलती है तो वह बेचैन हो जाती है और इस घटना में खुद को भी कसूरवार मानती है। इसके बाद वह दारा शिकोह को अपने पास बुलाती है और मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती को जान बचाने की प्रार्थना करती है। दारा शिकोह उसे ऐसा करने का वचन देकर वहाँ से जाकर मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती से मिलता है। कारावास में से उसे भगा देता है, यह कहते हुए कि वह इतनी दूर चला जाए जहाँ से उसकी आवाज़ जहाँ आरा तक नहीं पहुँच सके। इसके बाद वह जहाँ आरा को यह संदेश देता है कि उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती को मौत की सज़ा दे दी गई थी, इसलिए वह उसे नहीं बचा पाया। दरअसल ऐसा कर वह इस प्रेम कहानी को यहीं पर समाप्त कर देना चाहता था और यह चाहता था कि जहाँ आरा फिर उसके बारे में सोचे भी नहीं। मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती वहाँ से काफ़ी दूर चला आता है और जिस सराय में उसने शरण लिया है वहाँ कुछ शायर आकर जमा हुए हैं और शायरी कर रहे होते हैं। इसी क्रम में एक शायर अपनी शायरी के आगे का बद भूल जाता है और फिर से याद करने के लिए बाहर जाता है। वह बार बार अधूरी शायरी गाकर बाकी की लाइन याद करने का प्रयास कर रहा होता है। तब मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती उसके आगे के पद को पूरा कर देता है। इस बात से खुश होकर वह व्यक्ति मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती को एक नृत्य संगीत केंद्र में ले जाता है। पहले तो इस नृत्य संगीत केंद्र के संचालक की बेटी शबनम मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती को देखकर यह कहकर धुतकार देती है कि न जाने कौन कौन से लोग यहाँ आ जाते हैं। इस पर मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उस नृत्य संगीत केंद्र का संचालक उसे रोक लेता है।
इसके बाद उसके मुशायरे से प्रभावित होकर शबनम भी उससे प्यार करने लगती है। शबनम के द्वारा प्यार का इजहार करने पर मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती वहाँ से जाने की बात करता है और शबनम से कहता है कि वह उससे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वह किसी के प्यार में अभी भी डूबा हुआ है, जबकि उसकी प्रेमिका ने उसे नकार दिया है। इस पर शबनम उसकी प्रेमिका को मन ही मन बहुत भला बुरा कहती है और मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती को यह कहकर रोक लेती है कि वह अब उससे शादी की बात नहीं करेगी। एक दिन उस नृत्य संगीत केंद्र के संचालक को यह जानकारी मिलती है कि इस बार जहां आरा के जन्मदिन पर आगरा में शाहजहां ने एक मुशायरा का कार्यक्रम तय किया है जिसमें जीतने वाले को बड़ी बड़ी जागीर दी जाएगी। आगरा जाकर बड़े इनाम हासिल करने की ख्वाहिश लिए संगीत केंद्र का संचालक अपनी बेटी शबनम को बुलाता है और जहां आरा के जन्मदिन पर होने वाले मुशायरा का जिक्र करता है। इस पर शबनम मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती के संग वहां जाने और जागीर जीतने की बात करती है। जब शबनम इस मामले में मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती का साथ लेने उसके पास पहुंचती है और उसे इस मुशायरे के आयोजन की सूचना देती है तो मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती उसके संग वहां जाने से यह कहकर इनकार कर देता है कि उसकी प्रेमिका वहीं कहीं रहती है और वह नहीं चाहता है कि उसके बोल उसकी कानों तक पहुँचे। लेकिन वह शबनम को भी निराश नहीं करना चाहता और इसलिए वह शबनम को एक मुशायरा लिख कर देने की बात करता है ताकि शबनम इस मुशायरे के कार्यक्रम में गाकर नृत्य प्रस्तुत कर सके और इनाम जीत सके। निर्धारित तिथि को जब आगरा में तख्ते ताज के समक्ष शबनम ने मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती के लिखे मुशायरे पर नृत्य प्रस्तुत किया तो सारी सभा वाह वाह कर उठी, जहां अपना शाहजहां ने उसे बड़ी पुरस्कार देने की घोषणा कर दी। शबनम की प्रस्तुति से जहां आरा भी बहुत खुश थी क्योंकि शबनम की प्रस्तुति में मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती और जहां आरा के प्रेम के पुराने वायदे ही संगीत में समाहित हुए कर गाया गया था और उस पर नृत्य किया गया था। इसलिए जहां आरा यह जानना चाह रही थी कि उसके रचनाकार को उसके और मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती के प्रेम की इस राज की जानकारी कैसी मिली और इसलिए उसने शबनम को अपने कक्ष में बुलवा लिया। दारा शिकोह ने जहां मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती के मारे जाने की बात जहां आरा से की थी तब वह शबनम से इस बात को लेकर तसल्ली कर लेना चाहती थी कि उसने इस मुशायरे को खुद ही लिखा है या किसी और ने लिखा था। जहां आरा के इस प्रश्न को सुनकर शबनम का चेहरा तमतमा गया। उसने कहा कि जिसने इस मुशायरा को लिखा है वह एक लड़की से प्रेम करता है, लेकिन वह लड़की इसे दगा दे रही है और इस पर जहां आरा पूछती है कि क्या वह उस लड़की के बारे में और कुछ जानती है, तब शबनम कहती है कि उस कलमुही के बारे में अगर कुछ जानती तो वह उसका मुंह नोच लेती। इसके साथ ही शबनम ने इस बात को स्वीकारा कि वह उस शख्स से शादी करना चाहती है, लेकिन वह अभी भी उस जलमुही के प्यार में डूबा हुआ है। इसके बाद जहां आरा शबनम को ढेर सारे पुरस्कार देने के साथ दूसरे दिन उस व्यक्ति को साथ लेकर वापस आने के लिए कहती है और जहां आरा उसे भरोसा देती है कि वह उस दोनों की शादी करवा देगी। दरअसल वह इस बहाने ही अपने प्रेमी को उसके गृहस्थी बसा देना चाहती है। इससे पहले कि शबनम उस व्यक्ति को लेकर जहां आरा के पास आई होती, मुगलिया सल्तनत में एक बड़ा उलटफेर हो जाता है। औरंगजेब तख्ते ताज पलटकर नया जहांपनाह बन जाता है और वह शाहजहां को कैद कर लेता है। औरंगजेब जहां आरा को अभी भी बेगम सलामत का दर्जा बरकरार रखता है और साथ ही राजमहल में रहने का आग्रह करता है, लेकिन जहां आरा अपने पिता की सेवा में ही रहने की बात करती है। फिर एक दिन शाहजहां की भी मृत्यु हो जाती है और तब औरंगजेब जहां आरा को अपने पास दिल्ली ले जाने के लिए आता है, लेकिन जहां आरा एक बार फिर से इनकार कर देती है। तब औरंगजेब को उसकी दासी करुणा की याद आती है जिसे उसने जयपुर भेज दिया था जबरन। अब वह उसे वहां से बुलाकर जहां आरा को दिल्ली में रहने के लिए राजी कर लेता है। इधर जहां आरा मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती के पूर्व में भेजे गए पत्रों को देख देख कर रोती है, तो वहीं दूसरी तरफ मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती जहां आरा के प्रेम में के मुशायरे को गाते हुए महल के चारों तरफ चक्कर लगाता है। एक दिन उसकी मुलाकात करुणा से हो जाती है और वह करुणा को उसे जहां आरा से मिला देने के लिए पूर्व में दिए एक वचन की याद दिलाता है। पहले तो करुणा नानुकुर करती है, लेकिन जब मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती उसके राजपूत खून को ललकारता है तो वह मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती को जहां आरा से हर हाल में एक बार मिला देने की बात करती है, बशर्ते कि वह दोबारा फिर जहां आरा से न मिलने का वचन दे दे। इसके बाद जहां आरा के पास वो वापस जाकर मिर्ज़ा यूसुफ चंगेती को उससे मिलने आने का वचन दे देने की बात कहती है और तब जहां आरा उससे मिलने से इनकार कर देती है। इस पर करुणा अपना वचन पूरा न कर पाने के कारण अपनी जान देने की बात करती है
और जब वह जान देने के लिए जा रही होती है तो जहाँ आरा उसे बुला लेती है और एक बार मिर्जा यूसुफ चंगेती को लाकर मिला देने पर अपनी सहमति दे देती है। करुणा खुशी खुशी मिर्जा यूसुफ चंगेती को लाने जाती है। इधर जहाँ आरा के मन में तरह तरह के विचार आते हैं, वह अपनी माँ को दिए हुए वचन को लेकर अपने खुदा से ऐसी संकट की स्थिति से उबारने की प्रार्थना करती है और अंत में एक गंभीर निर्णय ले लेती है। करुणा जब मिर्जा यूसुफ चंगेती को लेकर जहाँ आरा के कक्ष में आती है तो वहाँ जहाँ आरा को नहीं पाकर दोनों व्याकुल हो जाते हैं। तभी दोनों की नज़र हाथ में हदीस लिए आंखें बंद कर बैठी जहाँ आरा पर पड़ती है। प्रेम मगन होकर मिर्जा यूसुफ चंगेती जैसे ही छूकर जहाँ आरा को जगाने की चेष्टा करता है, वैसे ही जहाँ आरा का मृत शरीर एक तरफ लुढ़क जाता है, क्योंकि उसने अपनी माँ को दिए हुए वचन की रक्षा के साथ साथ सहेली करुणा को दिए हुए वचन को एक साथ पूरा करने के लिए अपनी जान दे देने को ही बेहतर समझा था। इस करुण दृश्य के साथ ही इस फिल्म की कहानी का अंत हो जाता है।